हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का एक नोवेल जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और जो लिखा है बाय विलियम शेक्सपियर ने। तो आज हम इस नोवेल में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इस नोवेल में फर्स्ट एक्ट और सेकंड एक्ट पढ़ेंगे जिसमें कुछ सीन्स हैं, और ये सीन्स प्रॉपर सीन्स नहीं है, ये उनकी समरी है। तो हम पहले ये समझेंगे कि इसमें हमें जो ऑथर है प्ले का वो क्या कहना चाह रहा है। तो सीन वन, द प्ले opens with Antonio, the eponymous hero of the play, along with two companions, namely Celerino and Solano. His friends question his melancholic appearance. They guess that maybe Antonio is worried about his investments. They further guess that maybe he is in love. Antonio denies all these reactions. At this point, Bassanio, Gretino, and Lawrence arrives while Salerno and Solonio take their leave, and after a courtesy, even Gretino and Lawrence leave. Bassanio opens his heart to Antonio about his love for Portia and shows his inability to court her as he is low on money. तो हमें पता चलता है कि जब प्ले ओपन होता है तो एंटोनियो नाम का एक करेक्टर है जो कि हीरो है इस प्ले का, और वो दो कंपेनियंस के साथ होता है। एंटोनियो के साथ दो लड़के होते हैं जिनका नाम है सेलेरिनो और सोलिनियो। तो वो एंटोनियो के साथ खड़े होते हैं। तो वो उदास दिख रहा होता है। कौन? एंटोनियो। एंटोनियो जब उदास दिख रहा होता है तो उसके फ्रेंड्स कौन है यहाँ पर? सोलेरिनो और सोलेनियो। वो उससे पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो। वो ऐसा सोचते हैं कि शायद एंटोनियो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर वरी है, शायद उसने कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अब वो लॉस में है, शायद इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो उदास है। फिर बाद में वो गैस करते हैं कि नहीं, शायद एंटोनियो प्यार में है इसलिए वो परेशान है। तो एंटोनियो जो होता है वो इन सारे रीजंस को डिनाई कर देता है कि नहीं, इनमें से कोई भी रीजन नहीं है, मैं बस ऐसे ही परेशान हूँ। इस पॉइंट पे बसैनियो आ जाता है, और बसैनियो अपने साथ किसको लेके आता है? ग्रेटिनो और लॉरेंस। ये तीनों इकट्ठे आते हैं, और इनके आते ही सेलेरिनो और सोलेनियो चले जाते हैं, और कुछ देर बाद में ग्रेटिनो और लॉरेंस भी चले जाते हैं। बसानियो अपने दिल की बात एंटोनियो को बताता है कि वो पोर्टिया से प्यार करता है, पर ये भी उसको साथ में बताता है कि मैं बहुत ही इनेबल हूँ, मैं पोर्टिया को जाके बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो एनालिसिस क्या है इस सीन का? जो प्ले है वो हमें एक आइडिया देता है कि एंटोनियो का नेचर कैसा है। वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, वो स्ट्रेस्ड है, उसने कोई बड़ा रिस्क लिया हुआ है। एंटोनियो अपने फ्रेंड बेसानियो की हेल्प भी करना चाहता है, बट उन दोनों के पास ही पैसे नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो बेसानियो एक लोन लेने वाला है जिसकी वो गारंटी बना हुआ है, विच वुड फर्दर डेवलप इनटू द सेंट्रल प्लॉट ऑफ द ड्रामा। और ये हमें आगे जाके पता चलेगा। द सीड्स ऑफ द सब प्लॉट ऑफ लव एंड मैरिज ऑफ बेसानियो एंड पोर्टिया आर ऑल्सो रिवील्ड हेयर इटसेल्फ। तो हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि बेसानियो और पोर्टिया का जो करेक्टर है वो शायद एक दूसरे से लव मैरिज करेगा, या एक दूसरे से शादी करेंगे, या फिर प्यार करेंगे, इस बारे में भी हमें पता चलता है। तो फर्स्ट सीन में हमें बस इतना ही क्लियर हुआ है कि जो दो करेक्टर्स हैं एंटोनियो और बेसानियो, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एंटोनियो किसी वजह को लेकर परेशान है, और बेसानियो भी परेशान ही है क्योंकि वो पोर्टिया से प्यार करता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा सीन 1 खत्म होता है। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सीन 2 के साथ। और ये सीन्स 5 सीन है, पता नहीं 6 सीन है। हम 6 सीन्स में इस प्ले को ख़त्म कर देंगे। तो इस सीरीज़ को आप देखेंगे अगर, तो आपको पूरे प्ले की कॉन्टिन्यूटी और जो स्टोरी है वो समझ आ जाएगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से अपने आंसर्स